नमस्ते। आज हम अ, पानी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वाटर। बहुत लोगों को बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि पानी कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। सो आज हम लोग एज़ पर हेल्थ पर्सपेक्टिव स्वास्थ्य की इसमें आज पानी के बारे में चर्चा करेंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पानी कब पीना चाहिए? तो उसका आंसर सिंपल है पानी जब भी प्यास लगे तभी पीना चाहिए। ओके। और कितना पीना चाहिए? तो जितनी प्यास हो उतना पानी पीना चाहिए। और जब भी आप पानी पीते हो तो आपको घूट घूट भर पीना है, मतलब आपको धीरे से पानी पीना है, एक एक सिप लेके पीना है। आप कंटिन्यू अगर पानी की बॉटल ऊपर से डाल रहे हो तो वैसे पानी नहीं पीना है। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज कि पानी आपको जब भी आप ग्लास में डालते हो तो ग्लास को मुंह लगा के अच्छे से पीना है, क्योंकि अगर आप ऊपर से पानी डालोगे तो उसमें हवा भी जाती है और उसकी वजह से भी आपको गैसेस या मोटापा ये प्रॉब्लम्स भी उसके वजह से भी हो सकते हैं। तो पानी आपको मुंह लगा के पीना है ग्लास को। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है। फिर पानी आपको बैठ के पीना है। ओके। आप कभी भी पानी पीते हैं तो जहाँ भी है आप ट्राई कीजिए, आप एक चेयर पे या ज़मीन पे बैठ जाएँ। ज़मीन पे बैठेंगे तो बहुत अच्छा है। तो आप बैठ के पीजिए आराम से। आपने सुना होगा कि अगर खड़े होके पानी पीते हैं तो नी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। सो पानी के लिए ये है कि ऐसे नहीं है कि आपको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पानी रोज़ पीना है 365 डेज़। ओके। पानी भी एक फूड है, तो पानी भी इतना पीना है कि मतलब ज्यादा पानी पियोगे तो अगेन वो डाइजेस्ट नहीं होगा। सो पानी भी इतना पीना है कि जितना आपको डाइजेस्ट हो सके। ओके। अगर वो ओवर ड्रिंकिंग हो गया तो आपको आपकी किडनी में भी ज्यादा वर्कलोड आएगा एंड आपकी बॉडी में ज्यादा पानी होगा। वैसे हमारी बॉडी में 70% वाटर है। सो पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आयुर्वेद में बोला है कि पानी ही जीवन है। ओके। बट जीवन है इसलिए हमको ऐसे नहीं है कि कंटिन्यूस पानी पीते रहना है। आपको आपके बॉडी के सिग्नल्स देखने हैं। अगर आप अवेयर हो तो आपको आपकी बॉडी सिग्नल देगी कि आपको कभी प्यास लगी है। तो प्यास लगे तभी पानी पीना है। इवन प्यास को भी अवॉइड नहीं करना है। बहुत लोग प्यास लगी है तो भी पानी नहीं पीते हैं, तो वो भी गलत है। ओके। प्यास लगी है तो आपको घूंट घूंट भर के प्यास बुझे उतना पानी पीना है। देन सबसे तो पानी कौन सा अच्छा है? सो आयुर्वेद में पानी के बारे में बहुत डिटेल में बहुत कुछ लिखा है। तो उसमें सबसे अच्छा पानी है जो बारिश का पानी होता है। ओके। मतलब जैसे अभी वर्षा ऋतु आ रही है, बारिश की सीजन आ रही है और जो मतलब 3-4 बारिश हो जाए और मतलब जो गंदा पानी है वो सब निकल जाए, मतलब यू कैन। और आपका जो एनवायरनमेंट वो अगर अच्छा हो, ज्यादा पोल्यूशन ना हो, ज्यादा गैसेस ना हो एयर में, सो तभी बारिश का पानी अगर आपने कोई भी तपेले में उसको कपड़ा लगा के अगर वो आपने लिया है, मतलब इधर आप अपनी बालकनी में रख सकते हो या टेरेस पे रख सकते हो, तो वो पानी आयुर्वेद में सबसे बेस्ट बोला है वो पानी कंज्यूम करने के लिए। ओके। फिर वो मतलब वो तो बारिश के टाइम पे ही पॉसिबल है, तो जितना आपने मतलब जमा किया है उतना पानी आप थ्रू आउट पी सकते हो। बट मेक श्योर कि वो मतलब इवन बर्तन भी पानी का क्या है पता है, बारिश तो पृथ्वी पर सब जगह पानी जो पड़ता है वो सबसे अच्छा होता है। बट जहां जहां कौन से देश में कौन सी जगह पे वो पड़ रहा है उसके हिसाब से फिर वो उसमें चेंजेस होते हैं, उसके गुण धर्म चेंज होते हैं, उसकी क्वालिटीज चेंज होती है। इवन आपने कौन से बर्तन में पानी लिया है वो भी बहुत मायने रखता है। तो हमारे जनरली इंडिया में हम लोग मिट्टी के बर्तन में पानी रखते हैं। ओके। सो मिट्टी के बर्तन का पानी भी बहुत अच्छा है, उसको ठंडा पानी बोल सकते हैं हम लोग। तो जो मिट्टी के बर्तन में है। सेकंड है कि आप मतलब तांबे के बर्तन में पानी रख सकते हो, पीतल के बर्तन में रख सकते हो, फिर स्टील के बर्तन में रख सकते हो। मतलब हर एक अलग अलग प्लास्टिक के बॉटल्स में बर्तन में ट्राई कीजिए, आप अवॉइड कीजिए रखना। अभी हम लोग हर एक के बेनिफिट्स देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला कि मिट्टी के बर्तन में पानी रखना अच्छा है, तो इसको हम लोग ठंडा पानी बोलेंगे। और फ्रिज में रखा हुआ पानी है, भले हमको वो लगता है कि आइस है, बर्फ है, वो ठंडा होता है, उसमें गर्मी में हम लोग बर्फ डाल के बहुत लोग पानी पीते हैं। बट एक्चुअली वो जो आइस है वो एक्चुअली गर्म होता है।
हमको लगता है हमारी बॉडी में ठंडक पैदा होगी, बट वो उल्टा होता है, आइस से हमारी बॉडी में हीट पैदा होती है। ओके, तो कंटिन्यू अगर समर में कोई ऐसे बर्फ वाला पानी पी रहा है तो उनकी हीट और बढ़ रही है, वो आप ध्यान रखिए। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कि कौन से बर्तन, तो इसमें और एक इम्पोर्टेंट दो बर्तन है, वो अगर आपके पास कोई भी चांदी के या सोने का कुछ भी बर्तन है तो वो रख सकते हैं। अगर वो भी ऑब्वियसली वी कैन नॉट, एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड सोने के चांदी के बर्तन, तो द बेस्ट सोल्यूशन इज आप जब भी पानी मटके में या आपके कोई भी कंटेनर में डालते हो प्लास्टिक के अलावा, तो उसमें आप सोने का और चांदी का एक सिक्का सिक्का डाल सकते हो, या आपके पास रिंग हो सोने की, बट वो प्योर होनी चाहिए। जो भी आप चांदी और सोना पानी में डालने वाले हो, मतलब वो 24 कैरेट सोना होना चाहिए, चांदी भी प्योर होनी चाहिए। तो वो आप उसमें भी डाल सकते हो और पूरा दिन वो पानी कंज्यूम कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है कि एक मैंने बोला कि नॉर्मल जो ठंडा पानी मतलब मटके का पानी। सेकेंड इम्पोर्टेंट ऑप्शन है कि आप उबाल के पानी को ठंडा करके वो पानी यूज कर सकते हो। ओके, पानी बॉईल करके उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर वो पानी आप कंज्यूम कर सकते हो। इवन मटके में भी आप जब भी पानी डालते हो या तांबे के बर्तन में, कभी भी आपको तुरंत गर्म पानी नहीं डालना है, उसको थोड़ा ठंडा होने देना है, फिर आप वो उसको मटके में डाल सकते हो। सो जो गर्म करके जो ठंडा किया हुआ पानी है उबाला हुआ, वो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि वो हल्का हो जाता है पचने में, तो सभी के लिए वो बहुत अच्छा है। बट उसमें भी ये एक चीज है कि अगर आपने गर्म करके उसको ठंडा किया है तो मेक श्योर कि आप उसको रात भर नहीं रख रहे हैं, क्योंकि अगर रात भर वो पानी रहेगा और फिर आप दूसरे दिन कंज्यूम करोगे तो वो हैवी हो जाएगा। तो हम लोग पानी के लिए भी ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम 12 आवर्स में जो आपने पानी मतलब सीव करके गाल के जो रखा है वो आप 12 घंटे में वो कंज्यूम कर ले। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी आयुर्वेद में मेंशन है कि अगर आपने रात भर वो पानी रखा तो वो भी आपके तीनों दोषों को बढ़ा सकता है। तो ये हुआ पानी का। सो आप सोने का मतलब कोई भी सिंपल सा ऐसे कॉइन है आपके पास, तो वो आप पानी उबालते टाइम भी डाल सकते हो, या चांदी का आपके पास कोई भी कॉइन है तो पानी उबालने टाइम आप डाल सकते हो उसमें, और वो भी आप स्पेशली समर में जनरली तो वो ऑल सीजन में गोल्ड का जो सुवर्ण प्राशित जो पानी है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। इसके जो आयंस होते हैं वो पानी में जब भी मिलते हैं तो वो पानी आप जब भी कंज्यूम करते हो तो इट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये प्रयोग इवन बच्चों को भी आप ऐसा पानी दे सकते हो। इवन और एक वे है जो बहुत अच्छा पानी बोला गया है। तो आपने अगर पानी 1 लीटर लिया है और आपने उसमें अगर गोल्ड कॉइन डाला और उसने आपको बॉईल किया, ओके, तो अगर आपने वो 1 लीटर पानी को अगर 1/4 कर दिया, ओके, मतलब 125 ml तक रखा, तो वो पानी और उसमें आपने गोल्ड कॉइन उबालने टाइम में डाला, तो वो पानी सबसे अच्छा है जो 1/4 तक रहता है। ओके, 1/4 मतलब जितना हो जाए, जितना कम रहेगा उतना ज्यादा अच्छा है। अगर आपने ऐसे ही उबाला और बंद कर दिया तो वो बेटर है। ओके, फिर आपने उसको हाफ बॉईल करके हाफ उड़ा दिया और हाफ ही मेंटेन है पानी, तो वो उससे भी बेटर है, और उससे भी कम क्वांटिटी में आपने रखा तो वो सबसे अच्छा है। ओके, सो बट अदरवाइज बॉईल की सिंपल बॉईल करके अगर आप पानी ले रहे हो उसको ठंडा करके, तो वो भी बहुत अच्छा है। ओके, अभी सो ये हुई हम लोग, तो वैसे आप मटके का पानी ले सकते हो। अभी हम लोग बात करते हैं तांबे के बर्तन की। ओके, सो बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होते हैं कि तांबे मतलब बहुत लोग इवन अपने मटके में भी जो मिट्टी का मटका होता है उस गड़ा होता है उसमें भी तांबे का भी कॉइन डालते हैं। बट तांबे का सिर्फ एक ये है कि तांबे का जो पानी है वो आप सिर्फ पीने के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि आपने कभी मतलब वही पानी आपने रखा है और वही पानी आप नींबू शरबत बना रहे हो, आप बटर मिल्क छाछ बना रहे हो, अगर आप उसमें वही पानी डालते हो तो अगेन वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि तांबे के साथ कोई भी खट्टी चीज नहीं चलती है। ओके, सो आप अपने मटके में आप सोना चांदी का कॉइन रख सकते हो, बट तांबे का आप अलग से पानी रखिए और उसको आप ट्राई कीजिए कि कोई भी खट्टी चीजें के साथ मिक्स नहीं करें। इवन आप तांबे के बर्तन में दही नहीं जमा सकते हो, मतलब कोई भी खट्टी चीज नहीं डाल सकते हो, नींबू पानी नहीं बना सकते हो। जैसे तांबे की बोतल अभी है तो उसमें बहुत लोग अगर नींबू पानी कैरी करते हैं तो वो भी वो नहीं कर सकते, या आपने बहुत कुछ खट्टा खाया और उसके ऊपर आप पानी पी रहे हो तांबे की बोतल से, तो वो भी आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि उससे भी वो रिएक्शन हो सकता है।
तांबे के बर्तन का और एक ये है कि बहुत लोग सुबह मतलब आपने सुना होगा कि तांबे के बर्तन में पानी पीना अच्छा, बट ऐसे आयुर्वेद में कहाँ पे भी मेंशन नहीं है कि आपको पीना है। बट आप जब भी तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीते हो तो आप और तांबे का बर्तन जब यूज करते हो सो मेक श्योर कि आप उसको बाहर से और अंदर से, बाहर से भी अच्छे से साफ कर रहे हो और अंदर से भी प्रॉपरली साफ कर रहे हो। तो अगर आपके पास कोई मटका है तो उसमें आपका हाथ जा सकता है और आप उसको अच्छे से साफ कर सकते हो। बट जब भी आप बॉटल यूज करते हो तो आप उसको ध्यान से सफाई से यूज कीजिए, क्योंकि नहीं तो उसमें आपने देखा होगा कभी कभी एक ग्रीन लेयर बन जाता है। ओके, एक केमिकल का लेयर बन जाता है तो वो अगेन हानिकारक है। तो जब भी आप तांबे की बॉटल यूज करते हो तो उसको अच्छे से अंदर से और बाहर से साफ करना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये हुआ तांबे का। चांदी के बर्तन में भी आप रख सकते हो। इवन स्पेशली समर सीजन में भी आप चांदी का यूज ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि चांदी ठंडक देता है। मॉनसून में आप इवन दोनों डालेंगे तो भी वो, क्योंकि इतना सा मतलब चांदी के है तो उसमें उसके आयंस जाएंगे तो वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। तो ये आप थ्रू आउट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप मतलब जैसे हम लोग ने डिस्कस किया कि गर्मी में आप चांदी का यूज कर सकते हो, वैसे ही गर्मी में आप पानी में बहुत सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हो। पानी उबालने टाइम आप उसमें खस डाल सकते हो। ओके, तो ये खस है जिसको वाड़ो भी बोलते हैं, जो खस का शरबत मिलता है। तो आप इसको ये खस इजीली अवेलेबल होता है, आपको कोई भी आयुर्वेदिक शॉप में भी मिल जाएगा। तो आप इसको कट करके सिर्फ आप पानी उबालते टाइम उसमें डाल सकते हैं और वही पानी आप थ्रू आउट कंज्यूम भी कर सकते हैं। सो खस इज वेरी गुड, इट इज वेरी मच कूलिंग। सो समर सीजन में, बट आपको थ्रू आउट नहीं करना है, समर सीजन में आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। देन आप चंदन का अगर आपके पास कोई है तो उसका भी एक टुकड़ा पानी में बॉईल करते टाइम डाल सकते हो ड्यूरिंग समर सीजन। ओके, सो ये समर में ऐसा पानी आप पियोगे तो इट इज वेरी मच कूलिंग, मतलब वो पानी की और प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। उसको आप मटके में भी रख सकते हो, बट मेक श्योर कि आप उसको ज्यादा मतलब 2-3 दिन वो नहीं रख रहे हो, आप उसको वॉश करके वापस रीयूज कर रहे हो। मतलब आप ये रीयूज कर सकते हो 2-3 बार, बट ऐसे नहीं कि वो 3 दिन से पड़ा ही है मटके में। आप वो 12 घंटे पानी इसका जो आपने बनाया वो आप मैक्सिमम 12 आवर्स या 4 to 5 आवर्स में यूज कर लीजिए, और फिर आप नया पानी दूसरे दिन भर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है पानी में, पानी के बारे में आयुर्वेद में लिखा है कि कोई भी पानी आप पिए उसको सूर्य प्रकाश, चांद की रोशनी और शुद्ध हवा, ये उसका स्पर्श होना बहुत जरूरी है। तो कहाँ भी आपने बंद करके पानी रखा है वैसा पानी बहुत ही हानिकारक है। पानी को सूरज की किरण, चंद्र की रोशनी और शुद्ध हवा का स्पर्श बहुत जरूरी है। तो ये भी आप ध्यान रखिए। तो इससे भी इवन आप सनलाइट और इससे उसके जो बैक्टीरियाज हैं वो भी कम हो जाएंगे और आपको शुद्ध जल ऑटोमेटिक मिलेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पानी के बारे में। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे हम लोग ने समर के बारे में बात की, वैसे ही अभी मॉनसून सीजन आ रही है। ओके, सो अभी बारिश की सीजन में बेसिकली इट इज वेरी मच हाईली एडवाइजेबल कि आप पानी को गर्म करके पिए। ओके, तो बारिश की सीजन में इवन गर्म पानी भी, मतलब जैसे लूक वार्म वाटर भी आप ले सकते हो। जिनको ज्यादा गैसेस रहते हैं उनको, उनके लिए भी ये लूक वार्म वाटर अच्छा है। मतलब आप गर्म पानी आपकी क्षमता के अनुसार, आपको कितना सूट होता है आपकी प्रकृति के अनुसार पी सकते हैं। और एक चीज है कि विंटर सीजन मतलब समर, अभी मॉनसून सीजन में आप जब भी पानी उबालते हैं तो इसमें आप अभी के लिए सौंठ डाल सकते हैं। ओके, जैसे मैंने बोला कि समर में खस या चंदन यूज कर सकते हैं, वैसे अभी की सीजन में आप सौंठ वाला पानी पी सकते हो। आप जो धनिया पाउडर रहता है या अक्खा साबुत धनिया होता है, कोरिएंडर सीड्स जो होते हैं, तो वो भी आप पानी उबालने के टाइम डाल सकते हैं, तो उससे भी आपका गैस कम बनेगा वर्षा ऋतु में। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अभी जब भी बहुत ठंड की मौसम है, इवन आप अजवाइन डाल सकते हैं अभी की सीजन में, पानी उबालते टाइम अजवाइन का पानी पी सकते हैं। बट ये सब पानी आपको 3 to 4 आवर्स में आप कंज्यूम करिए, उसको ज्यादा टाइम नहीं रखिए। सेम आप विंटर सीजन में उसमें लौंग डाल सकते हो, आप काली मिरी डाल सकते हो। तो ये सब उसके मेडिसिनल बेनिफिट वो पानी में आएंगे, तो वो आप पानी कंज्यूम करोगे तो आपको ओवरऑल इट विल बी एज पर सीजन आपको चेंज करना है। ओके, फिर हम लोग ने बोला कि प्यास अनुसार पानी पीना है। तो आपको मतलब ऐसे कोई फिक्स ये नहीं है कि आपको 3 लीटर या 4 लीटर पानी पीना है।
आपको एक तो ऋतु के अनुसार पानी चेंज होगा, जैसे आयुर्वेद में लिखा है कि एक्सेप्ट गर्मी की सीजन, मतलब हम लोग अप्रैल में और अगर अक्टूबर नवंबर देखें जब भी ज्यादा हीट बढ़ जाती है, ओके, शरद ऋतु में, तो ये दोनों सीजन में हम लोग ज्यादा पानी कंज्यूम कर सकते हैं। बट आपको भी आपने भी फील किया होगा कि ये दोनों सीजन के अलावा दूसरे सीजन में आपको वैसे भी प्यास कम लगती है। ओके, तो प्यास नहीं लगती तो ज्यादा जबरदस्ती पानी नहीं पीना है। तो ये दोनों सीजन में आप एज पर जितनी प्यास हो इतना पानी पीजिए, और बाकी की सीजन में जैसे आपको प्यास लगती है वैसे पीजिए, क्योंकि वो आपकी एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। सीजन पे तो पानी पीना, कितना आपको प्यास लगेगी वो डिपेंड करेगा ही, बट आप डे टू डे में भी कितनी एक्टिविटी करते हैं, आपको कितना पसीना हुआ है। जैसे अगर कोई सुबह से रात तक एसी में बैठा है तो उसको ज्यादा पसीना नहीं होगा, उसको ज्यादा प्यास नहीं लगेगी। और अगर आपने बहुत ही कुछ काम किया है, भागदौड़ की है, बहुत ही कसरत की है, तो आपको ज्यादा पसीना होगा, आपको ज्यादा पानी की प्यास लगेगी। सेम वाइज हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो पित्त प्रकृति वाले हैं उनको भी प्यास ज्यादा लगती है कंपेयर टू कफ प्रकृति। तो वैसे भी आप देख सकते हैं, बट जबरदस्ती कभी भी पानी नहीं पीना है जस्ट बिकॉज किसी ने बोला है आपको इतना पानी पीना है और आपको प्यास नहीं है तो भी आप पिए जा रहे हो। इट इज वेरी मच डेंजरस फॉर द बॉडी। और एक चीज है कि ट्राई करना है कि जैसे सूर्यास्त हो जाए उसके बाद भी बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा पानी पी के रात को सोओगे तो रात भर किडनी को वर्क करना पड़ेगा। तो अगर आप आपकी प्यास के अनुसार थोड़ा थोड़ा जब भी पानी पियेंगे सूर्यास्त के बाद, तो किडनी को भी रात भर आराम मिलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। और एक चीज इम्पॉर्टेंट मतलब वेसल है जिसमें आप पानी भर सकते हैं, वो है कांच। ओके, तो आप सिंपल कांच की बोतल में पानी, मतलब अगर आपने कांच की मतलब ट्रांसपेरेंट बॉटल है, अगर वो आपके पास है तो आप उसमें अगर पानी भर के रखते हो तो ये भी अच्छा है। इसमें और एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो जो बहुत अच्छा है। आप कांच की बॉटल ले सकते हो, वो सीजन के अनुसार आप अलग अलग कलर की ले सकते हो। जैसे कि अभी वर्षा ऋतु आ रही है तो ग्रीन कलर इज वेरी गुड, सो आप ग्रीन कलर की अगर आपके पास बॉटल है कांच की तो आप उसमें पानी भर के आपके विंडो के वहां पे जहाँ पे लाइट आती हो, सनलाइट, आप वहां पे वो पानी भर के उसको रख सकते हैं थ्रू आउट। तो उसमें सनलाइट मतलब सन के जो रेज हैं उसको पेनिट्रेट करने दीजिए। तो अगर ऐसा आपने पानी ग्रीन बॉटल में रखा हुआ अगर आप पियेंगे तो ग्रीन बॉटल में रखा हुआ पानी से इट इज वेरी गुड फॉर हीलिंग इन मानसून सीजन। देन येलो बॉटल में जो अगर आप पानी रखते हैं, इट इज वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी। अगर आप ब्लू बॉटल में पानी रखते हो, अगर आपने ब्लू बॉटल लिया, इसमें आपने सनलाइट के सामने इसको रख दिया है, इसमें पानी भर के, मतलब सुबह जैसे धूप आती है तो इसमें लेट सन रेज पेनिट्रेट, और वो वाला पानी आप फिर कंज्यूम कर सकते हैं। तो ऐसा वाला आपको समर में बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका जो ब्लू कलर है वो भी आपको ठंडक देगा बॉडी में। अगर आपके पास ये कलर्ड बॉटल नहीं है तो आपके पास अगर कोई भी ट्रांसपेरेंट कांच की बॉटल है तो आप इसपे जो जिलेटिन पेपर आता है जो ट्रांसपेरेंट, मतलब येलो कलर का, ब्लू कलर का, तो आप इसको सीजन के हिसाब से पेपर लगा सकते हैं। वो पेपर भी मतलब उसमें से भी सन रेज इजीली पास हो सकते हैं और आप वैसा भी पानी कंज्यूम कर सकते हो। ओके, सो ये हम लोग ने अलग अलग चीजों की बात की कि कौन सा पानी अच्छा है। बट अदरवाइज आप उसको मटके, क्योंकि मटके में मिट्टी के मटके में जो आप पानी रखते हो उसमें आपको बहुत ही ठंडक मिलती है और वो पानी ठंडा कहलाता है। ओके, सो ये हम लोग ने सभी मेटल की बात की। अभी हम लोग आते हैं इम्पोर्टेंट चीज। बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है कि खाना खाने टाइम या खाना खाने के बाद या पहले कभी पानी पीना होता है। तो एज पर आयुर्वेद इसमें श्लोक है कि आपको बेसिकली पानी अगर आपको खाना खाने से पहले पीना है तो आप 45 मिनट पहले पी सकते हैं। बट एकदम आप खाना खाने जब भी बैठ रहे हैं और तब भी अगर आपने एक दो ग्लास पानी पिया तो उससे आपका जो डाइजेस्टिव फायर है वो वीक हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपको हमने देखा कि अगर आपको आयुर्वेद में जो डाइजेस्टिव फायर है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आप जो भी खाना खाओगे वो आपको अच्छे से पाचन भी होना चाहिए, और जो फायर है मतलब आपको अच्छे से भूख भी लगनी चाहिए तो आप अच्छे से खा पाओगे। तो अगर आपने पानी पी स्टार्टिंग में ही पी लिया है तो आग जो प्रदीप्त होने वाली है वो, मतलब कोई भी अग्नि है अगर आप उसमें पानी डाल दोगे तो क्या होगा कि वो बुझ जाएगी। ओके, तो आपको वो नहीं करना है। इनफैक्ट जैसे कोई भी अग्नि होता है उसमें हम लोग घी डालते हैं तो क्या होता है वो और प्रज्वलित होती है। तो लेकिन हम लोग उल्टा ही करते हैं तो वो आग जो है वो बुझ जाएगी। तो इसलिए आपको
एकदम खाने से पहले ही बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है। अगर वो कोई करता है तो वो पतला होता है, ओके, दुबला होता है। फिर आपको इवन खाना खाने के बाद भी तुरंत ज्यादा पानी नहीं पीना है। जैसे आपने खाना खा लिया और तुरंत आप अगर 2-3 ग्लास पानी पी रहे हो तो इससे भी आपकी बॉडी में मोटापा बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा, तो वो भी आपको अवॉइड करना है। तो व्हाट इज बेटर कि आप जब भी खाना खा रहे होते हो तभी आपको थोड़ा थोड़ा सिप सिप घूंट घूंट भर पानी पीना अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि आप इमेजिन करो जैसे हमारा फूड है, ओके, मतलब हम लोग ने फूड डाला तो वो पेट में जब भी चर्न होगा, ओके, सो यू कैन इमेजिन सेम वे एज अ मिक्सचर ग्राइंडर। अगर आप कोई भी जूस बना रहे हो, जैसे आपने टमाटर डाले हैं या एप्पल डाला है आपने मिक्सचर ग्राइंडर में, जार में अगर आपने डाला है, आपको जूस बनाना है, तो आपको उसमें उसमें थोड़ा पानी डालना पड़ेगा कि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। बट व्हाट विल हैपन अगर आप उसमें बहुत ज्यादा पानी डाल दोगे तो सब उड़ेगा, ओके, एंड वो मिक्स नहीं होगा अच्छे से। तो ऐसे ही सेम है खाने का भी, कि आप जब भी खाना खाते हो तो आपको अप्रोप्रिएट जितना आपने, तो आइडियल रेशियो क्या है कि आपने जितना आपका खाना है, सॉलिड फूड 50% होने चाहिए, 25% वाटर। सो व्हेन यू से वाटर, तो उसमें आपकी खीर आ जाती है, आपका बटर मिल्क आ जाता है, आपकी दाल आ जाती है, पानी आ जाता है, ऑल द लिक्विड इज 25%, और 25% आपको जगह खाली रखनी है फॉर एयर, ओके। जैसे मिक्सचर ग्राइंडर में भी आपने पूरा जार भर के टमाटर भर दिए तो वो घूमेगा ही नहीं, जूस बनेगा ही नहीं, ओके। तो आपको थोड़ी जगह ऊपर आप हवा के लिए रखते हो, उसमें थोड़ा पानी डालते हो, जितना वो पी सके उतना ही अप्रोप्रिएट। पानी पीने बोला है खाने टाइम डजंट मीन कि आप पानी ज्यादा पी रहे हो, ओके। तो ये आप ध्यान रखिए। और उसमें 50% आप सॉलिड चीज डाल सकते हो। तो ये रूल से आप ज्यादा बीमार नहीं पड़ोगे। सो इट इज अ वेरी गुड सोल्यूशन कि आप थोड़ा थोड़ा घूट घूट पर पानी पीना है। और एक चीज है, इवन खाना खाने टाइम भी आपको मुंह लगा के पीना है। सो इसमें भी सलाइवा आपका मिक्स होगा, तो वो भी आपको डाइजेशन के लिए यूज करेगा। नहीं तो आप ऊपर से पियोगे तो एक तो हवा भी जाएगी पानी के साथ, और उसके साथ आपका सलाइवा भी अच्छे से पानी में मिक्स नहीं होगा, ओके। सो ये भी आप इम्पोर्टेंट चीज है, आप ध्यान रखिए खाना खाने के टाइम। फिर और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि पानी है ना, उसकी खुद की एक मेमोरी होती है, ओके। मतलब आप पानी को कैसे आप भाव देते हो, ओके। आपकी भावनाओं का भी पानी पे बहुत असर होता है। मतलब एक बहुत ही अच्छा एक रिसर्च हुआ है, एक जापानीज साइंटिस्ट ने, आप चेक कर सकते हो, उनका नाम है मसानी इमोटो, ओके, मसूरी इमोटो। सो आप उनको उन्होंने क्या किया कि पानी के दो सैंपल लिए उनके रिसर्च में। तो एक पानी के सैंपल को उन्होंने बहुत ही नेगेटिव इमोशंस दिए, और एक पानी के सैंपल को उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव सैंपल दिए, पॉजिटिव इमोशंस दिए। तो उसके बाद उन्होंने वो दोनों पानी में से थोड़ा पानी लिया और उसका बर्फ बना दिया, ओके। सो उन्होंने देखा कि जब भी उन्होंने बर्फ बनाया तो जो नेगेटिव इमोशंस दिए थे जिस पानी को, तो उसके जो बर्फ के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी रचना बहुत ही गड़बड़ी वाली हुई, और जिनको पॉजिटिव इमोशंस दिए थे उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स बहुत ही अच्छी तरह से जमे हुए थे। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए ऑन वाटर, ओके। और ये हमारे कल्चर में भी हम अपने अपने ग्रैंड मदर से पहले सुना होगा कि पानी मतलब आपको किसी के भी हाथ का नहीं लेना है। मतलब उसमें भाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप उसको कौन से उसमें भाव लगा, क्योंकि पानी की मेमोरी होती है। तो वो जो भाव से पानी इसलिए हमारे कल्चर में बहुत बार पानी को भी मंत्र से शुद्ध किया जाता है, और वो पानी फिर कंज्यूम करते हैं, वो खाना कंज्यूम करते हैं। तो वैसे पानी का भी है कि आप ट्राई कीजिए कि आप शुद्ध पानी, बिना कोई भी कलर वाला, मतलब बिना गंध वाला और बिना रस वाला। कल हम लोग ने मतलब व्हेन वी स्पीक अबाउट षड रस, तो पानी का जो एक ये है कि पानी कोई भी षड रस में नहीं आता, इट इज विदाउट टेस्ट। तो दिस इज एंड पानी का पीएच लेवल 7 है, तो इट इज न्यूट्रल, ओके। इट इज नीदर एसिडिक नॉर अल्कलिन, ओके। सो पानी को सेंटर में रख के अल्कलिन और एसिडिक डिवाइड किया गया है। सो ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। फिर तो किसको पीना है, कितना पीना है, वो आप अपनी क्षमता के अनुसार, आपको जितना पाचन होता है आप उतना पी सकते हो, ओके। सो पानी के लिए गर्म पानी मैंने बोला कि अच्छा है, तो वो आप उबाल के ठंडा करके पी सकते हैं। ये सभी जो वेसल्स हैं आप उसको अच्छे से वॉश करके, वो पानी बिना कोई मतलब वो जिसमें आप पानी पी रहे हो वो भी अच्छा होना चाहिए,
ओके, जो बर्तन है वो भी अच्छे से साफ होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक मिट्टी का यहाँ पे रखा है, सो विच इज वेरी गुड। ओके, देन इसमें आप कॉइन्स भी डाल सकते हो। ये पीतल का मटका है, मतलब इसमें भी पानी रखते हैं जैसे पहले के जमाने में पीतल। लेकिन पीतल का ये था कि जब भी पीतल यूज करते हैं तो उसमें अंदर टिन का एक लेयर होता है जो कलई किया हुआ होता है, तो वो हम लोग यूज करते हैं। देन तांबे के बर्तन को आपको ध्यान रखना है कि आप उसको अच्छे से साफ कर रहे हो और खट्टी चीज के साथ मिक्स नहीं कर रहे हो। और चांदी का, सोने का, ये सब बहुत ही अच्छे हैं। और जो कांच का मैंने आपको बोला कि वो भी आप कोई भी सीजन वाइज चेंज कर सकते हो। और सीजन वाइज आप पानी की क्वालिटी, क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हो एज पर आपकी प्यास, आप कितना मेहनत कर रहे हो, कितना खा रहे हो, कितना पसीना निकल रहा है। और आपको सबसे मेन है बॉटम लाइन, जितनी प्यास लगे उतना ही पानी पीना है। बट उसके लिए हमको हमारे बॉडी के प्रति थोड़ी जागरूकता, थोड़ी अवेयरनेस रखने की जरूरत है कि कभी हमको प्यास लगती है, वो ध्यान में रखना है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। हमारे आप अगले वीडियोस चेक कर सकते हैं, अपडेट्स, जिसमें वर्षा ऋतु पे एक वीडियो आने वाला है, तो वो हम लोग देखेंगे। थैंक यू।